मेंटर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, और जो मेरी नौजवान से लेके जो शानदार टीम आपको खिदमत देने आ रही है, जिसमें से मैं डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी बैलेट नंबर 4, कलीमुल हफीज वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बैलेट नंबर 5, हाफिज मखलूक करीम साहब बैलेट नंबर 7, जमशेद जैदी साहब बैलेट नंबर 9, डॉक्टर एम ए इब्राहिम साहब बैलेट नंबर 13, मोहम्मद इरशाद अहमद साहब बैलेट नंबर 14, मोहम्मद यूसुफ साहब बैलेट नंबर 19, सरताज अली साहब बैलेट नंबर 28, हमारे मेंटर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब बैलेट नंबर 35, आरिफ हुसैन साहब बैलेट नंबर 2, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब बैलेट नंबर 12, मोहम्मद सलमान वारिस साहब बैलेट नंबर 13, समर कुरैशी साहब बैलेट नंबर 17। शाखों से टूट जाए वो पत्ता नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ता नहीं है हम, आंधी से कह दो वो अपनी औकात में रहें। जो मुखालिफिन, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, और देखिए यहाँ पे किसी की भी जिंदगी है वो खुली किताब है। मेरे बारे में आप सर्च करोगे, गूगल करोगे, हर चीज आ जाएगी, भले मैं अपने बारे में मैं यहाँ पे क्या कहूं। मेरे मुखालिफिन जो झूठ का कारोबार चलाते हैं, मेरे मुखालिफिन जो झूठ का कारोबार चलाते हैं, खुद कहते हैं झूठ, खुद कहते हैं झूठ, और मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। प्रोफेशन बदल लिया आपका, साहिब बन गए। क्योंकि आपने मुझे टाइम ज्यादा नहीं दिया तो मैं पॉइंट टू पॉइंट जा रहा हूं, और आपको तो मेरा बड़ा मन करता है आप लोगों से बात करने का। मेरा बस चले तो मैं सबके घर आऊं, सारे मेंबरान के, और उनसे मिलूं, और मैं इंशाल्लाह हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम आए हैं आपके खिदमत के लिए, और जो लोग मुझे कहते हैं गैर, जो लोग मुझे कहते हैं गैर, वो झूठ बताते हैं आपको। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं, कैंसर सर्जन हूं, और खिदमत से मेरी जिंदगी शुरू होती है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खिदमत से ये, अल्लाह ने चाहा तो खत्म भी होगी इंशाल्लाह। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो मेरी कौम, मेरी मिल्लत, जो सियासती पार्टी, जो सियासत में होते हैं, वो हमेशा वो डरा कर किनारा करते हैं ताकि हम डर में रहें, और हमारा हक और हुकूक जो है, आप मुझे बताइए जितना मेरा हक है, क्या उतना हक हर हिंदुस्तानी का है या नहीं है? जितना मेरा हक है उतना हर हिंदुस्तानी का है या नहीं है? फिर क्यों मुझे हर बार डरा डरा के किनारे बिठाया जाता है कि अभी आपका नंबर आया नहीं? मैं ये मानता हूं कि कोई भी सरकार रहे, अब सरकार हो तो हम हिंदुस्तानी की है, और मैं ये मानता हूं कि मैं अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को इंतजार नहीं करा सकता। आज मैं ये मानता हूं कि आज से उनको अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिले, आज से उनको अच्छे से अच्छे जॉब्स मिले, आज ही से उनका हक मिले, और उनके सर पे छत हो। मैं चाहता हूं कि मैं एक ब्रिज बनूं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ब्रिज बने, जिससे हम लोग जो है अपना हक हमें मिलता रहे। इंशाल्लाह इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पूरे मिल्लत के लिए
पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे कंट्री के लिए इंशाल्लाह इंसाफ के लिए खड़ा रहेगा। कभी भी कोई बात आएगी इंसाफ के लिए, भले वो कुछ भी हो। लिंचिंग में ये नहीं कहता कि सिर्फ एक मुस्लिम की, किसी की भी हो। मैं ये नहीं कहता किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो। मैं हर एक से मैं ये कहूंगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक आवाज बनेगी उनके हक के लिए, बिना उनका मजहब देखे, बिना उनका ये देखे, उनके हक के लिए खड़े रहेगी इंशाअल्लाह। मैं चाहूंगा कि हर नौजवान, हर छोटे बच्चे के हाथ में हथियार जो मिले वो क्या हो, कलम उनके हाथ में हो। और इसके लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेहनत करेगा कि हर बच्चे के हाथ में कुछ हो ना हो, उसके हाथ में कलम जरूर हो। वक्त मेरे पास बहुत है। सुबह से शाम तक मेरे मरीजों के लिए है और मेरी शाम और रात मेरे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए है। अब मैं चाहूंगा कि मैं जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये है कि मेंबर्स ये हमेशा जानना चाहेंगे कि हम लोग क्या करेंगे उनके लिए। सबसे पहली बात, जो मेंबरशिप होगी वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगी। अभी जैसे यूसुफ भाई साहब ने कहा कि बहुत सारे मेंबरान की जो है मेंबरशिप, देखिए ये बात पे मैं मानता भी हूं। जब एक कैदी को हक है अपना वोट देने का, मेरे मेंबरान का ये हक क्यों छीना गया है? और इंशाअल्लाह सबसे पहले वो हक उन मेंबरान को मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए ईयरली जो फीस है जिसके वजह से यह हक हमारा गया वो वेव होगी। मेंबर्स को अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं होगी। और जिनका इस साल लिया गया है इंशाल्लाह वो वापस भी होगी। जो लिया गया है इंशाल्लाह वो वापस भी होगी। और आप बताएं, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की कोई भी फैसिलिटी हो, भले वो रेस्टोरेंट की हो, ऑडिटोरियम की हो या किसी की हो, सबसे पहला हक मेंबरान का रहेगा, फिर उसके बाद उनके मर्जी से रहेगा और सबको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। खाने में सबसे पहले उनके लिए वो राजा है, मेंबर्स जो है वो राजा है, उनके लिए सारा इंतजाम होगा। और जैसे मौलाना साहब ने कहा था कि मेंबरान के लिए जो है, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां पे अगर कोई शख्स है जो एक पर्सनालिटी है और फाइनेंशियली नहीं देखा जाएगा, कुछ मेंबरान के लिए जो है उनको है ना व्हाट वी विल गिव, उनकी मेंबरशिप जो हम लेंगे, उनको भले समझो कि फाइनेंशियली वीक है, बहुत बड़े मौलाना है, उनको भी मेंबरशिप दी जाएगी। We will be not charging them। इस तरह से जो इंटेलेक्ट साइंटिस्ट होंगे उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर वो सिर्फ जैसे कहा गया है नॉट ओनली फॉर क्रीमी लेयर बट फॉर जो हमारी जो मिल्लत की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें रहेगी इंशाल्लाह। मैं जानता हूं कि अभी हालात बिल्डिंग के, क्योंकि 20 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो इंशाल्लाह एक तो हम नया ब्लॉक लाएंगे, नई बिल्डिंग लाएंगे और इंशाल्लाह उसके लिए फंड्स का अरेंजमेंट हम करेंगे इंशाल्लाह। और जो पुराने में मरम्मत होगी और वहां पे मेंबरान्स के लिए नए और अच्छे रेस्टोरेंट्स भी खोले जाएंगे। वहां पे अब इंशाल्लाह आगे जिम भी होगा, इंडोर गेम्स भी होंगे और प्ले रूम मेल्स के साथ फीमेल्स के लिए भी होगा। और नए क्योंकि हमारे मेंबरान 4000 से ज्यादा हैं, कभी ऐसा वक्त आया तो इंशाल्लाह 3000 मेंबरान वहां पे रह सकते, वैसा नया ब्लॉक बनेगा।
और हमारे मेंबरान अगर अमेरिका जाए या कोई फॉरेन कंट्री जाए, दुबई जाए या मुंबई जाए, हम कोशिश करेंगे वहां के इदारों से बात करके वो आए तो हम उनको यहाँ फैसिलिटेट करेंगे, और हमारे मेंबरान वहां जाएंगे तो हम उनसे फैसिलिटी लेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तरह के एक्सीलेंस सेंटर्स हिंदुस्तान में और बनेंगे। देखिए, पहले बेसमेंट बनता है, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने पहले बेसमेंट बनाया, और इंशाअल्लाह आगे चल के सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और टीम हमारी वो पैनल है, इससे बिल्डिंग्स बनाएगी, और इंशाअल्लाह इस इदारे को जहां पे आज है इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं हेल्थ से हूं, डॉक्टर हूं पेशे से, जाहिर सी बात है हर मेंबरान के हेल्थ के बारे में हम देखेंगे कि उनके लिए 24/7 एक क्लिनिक रहे, वहां पे उनके लिए डायलिसिस फैसिलिटी रहे, वहां पे अगर जरूरत पड़ती है कोई रिश्तेदार को उनका चेकअप वहां पे हो, और हर मेंबरान का सालाना हेल्थ चेकअप हो वहां पे, ताकि वो हेल्थी रहे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा और हमारे पास जैसे जैसे वक्त बीतेगा, हम एक चाहे तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा IIC ग्लोबल हॉस्पिटल भी बनाए हम इंशाअल्लाह। और अकाउंटेबिलिटी होगी, अगर हम कुछ कर रहे हैं AGM में आप सब लोग हमसे पूछताछ कर सकते हैं, और हम पैसे का एक पैसे का हिस्सा सबको मिलेगा इंशाअल्लाह। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक थिंक टैंक बनेगा। हम यहां से ना कि सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए अल्लाह ने चाहा तो हम एक एग्जाम्पल बनेंगे और हर एक के हक के लिए काम करेंगे। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इंशाअल्लाह, इफ अल्लाह विशेस, विल बिकम द थिंक टैंक ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। क्योंकि मैं कह रहा था कि तालीम, तहजीब, तरक्की, तालीम पे हम खास ख्याल देंगे, और इंशाअल्लाह सबके हाथ में हम कलम देंगे, और वहीं जहां तालीम दुनिया की होगी वहां पे तालीम इंशाअल्लाह कुरान की भी होगी, और इंशाअल्लाह वहां पे तर्जुमा वहां नहीं कि सिर्फ मेल्स के लिए, और इंशाअल्लाह फीमेल्स के लिए भी तालीम कुरान की, हदीस की रोशनी में वो सब होगा, और इंशाअल्लाह पूरे दुनिया में यहाँ से लोग चाहे तो उसका टेलीकास्ट भी देख पाएंगे इंशाअल्लाह। इसकी भी हम कोशिश करेंगे। इंडियन पब्लिकेशन सेंटर। जी सर, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। और जो UPSC का जो कारवां चलता रहा इंशाअल्लाह वो और आगे बढ़ेगा, और उसके साथ नीट, PG और अदर अलाइड कोचिंग भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उसको शुरू करें। और मेंबरान के लिए जो बिजनेसमैन है, इंशाल्लाह ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, वो तिजारत पूरे दुनिया से कर पाएंगे। हमारे डेलीगेट्स वहां जाएंगे, उनके डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह उनको भी हम लोग हिंदुस्तान से करके पूरे वर्ल्ड और मुल्क में, ताकि सब लोग हेल्थ के साथ वेल्दी हो जाए, इससे भी हम ध्यान देंगे। हमारे मेंबरान से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कोशिश हम करेंगे कि जिनके मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ सरकार और गवर्नमेंट के साथ बात करके उनका कॉलेज अगर 100 बेड का है उसको हम 200 बेड की करने की कोशिश करेंगे। जो भी गवर्नमेंट आएगी, जिनकी इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, अल्लाह ने चाहा हम लोग बैठ के कोशिश ये करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी बने इंशाअल्लाह। मेंबरान जो है उनके साथ हम बैठ के डायलॉग करके हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि अगर हम में से किसी को कांटा चुभता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर मेंबरान के जो इंस्टीट्यूट है हम उनको प्रोटेक्ट करें, और उनके लिए हम सब मिलके एक साथ खड़े रहें, और इस तरह से उनके इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज को, क्यों एक साइकिल बनेगा, हमारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, UPS सब कुछ बनते रहेंगे। इस पे भी हम खास ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। फर्स्ट टाइम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को
दूर दुनिया से हर जगह से लाएंगे। हम कोशिश करेंगे हमेशा हमारे पास सरप्लस फंड्स हो ताकि गरीब बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी दे पाए। जो बच्चे अपने छोटे से स्कॉलरशिप ना होने की वजह से अपने एजुकेशन नहीं कर पा रहे, हम छोटे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, उन बच्चों को उनको भी हम स्कॉलरशिप देंगे। हम कोशिश करेंगे छोटा छोटा काम करके इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एजुकेशन को आगे बढ़ाना। और जो हमारे मेंबर्स अच्छे पोस्ट पे हैं, हम ये भी निगाह रखेंगे कि उनका हक, उनका बड़ा बड़ा पोस्ट, उनके प्रमोशन टाइम टू टाइम हो। ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए। हम उनके साथ रहेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनके साथ करेंगे, 1-11 होके उनका हक उनको अदा कराएंगे। जो भी सरकार आएगी, किसी भी पार्टी की आएगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम उनके साथ रह के हमारा जो हक है हमारे मेंबरान का, हमारे मिल्लत का, हम उसके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक नया प्रोग्राम शुरू करेंगे। जैसे अगर कोई बड़ी बड़ी शख्सियत है तो उनको पद्मश्री जैसा अवार्ड इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से मिला करेगा, ताकि वो और देश में नहीं पर दुनिया में जाके वो नोबेल प्राइज भी ले सके। हम उनको यहाँ से प्रमोट करेंगे उनको इंशाअल्लाह। देखिए, जब हम प्रोग्रेसिव हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम नेगेटिविटी में नहीं जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये सब करें, वो तभी पॉसिबल है जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पूरी की पूरी टीम मिले, ताकि कोई एक उसमें से ऐसा आदमी ना रहे जो इस काम को, इस विजन को मतलब जाने से नहीं डिरेल करे। उसके लिए आप सबको क्या चाहिए? आपको सबको क्या करना चाहिए बताएं इंशाल्लाह, क्या करना चाहिए आप सबको? सबके सब मिलके प्लीज vote, support and elect this honorable team which is sitting on the stage. Please stand up, my team. Please be voting here for all of us. शुक्रिया। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं बीच में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन मैं जाते जाते थोड़े से कुछ, क्योंकि मैं दूसरों के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ये कहना चाहूंगा। जिस दर्द से कोई मक्तल, समझ गया, जिस दर्द से कोई मक्तल में गया, माशाल्लाह, जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहे, वो शान सलामत रहती है। इस जान की तो कोई बात नहीं, उस जान की तो कोई बात नहीं। मैं आखिरी दम तक देश और कौम, मिल्लत, हमारे मुसलमान कौम के लिए मैं इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा। इंशाअल्लाह मैं खड़ा रहूंगा। जाते जाते जो हमारे साथ, देखिए, हमेशा से हमारा ये विजन रहा है। मेरे पास एक चिट्ठी आ गई है। मैं, कुछ लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा यानी, देखिए, आज तक 20 साल से सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, यहां पे कोई पार्टी का झंडा कभी लहराया है कि हाथ उठा के बताएगा किसी ने देखा हो तो? इंशाअल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई भी सियासती पार्टी का झंडा यहाँ पे ना रहे। यू आर ऑल वेलकम। सब लोग आए, सब लोग अपनी खिदमत दें, लेकिन अपनी पॉलिटिकल जागीर यहाँ पे ना बनाए। जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा, उनसे उम्मीद न रखना है, ये सियासत वाले ये किसी से भी नहीं मोहब्बत करने वाले, और इलेक्शन के बाद वो फिर कभी नहीं नजर आने वाले। इंशाल्लाह। और जैसे एएमयू जैसे इश्यूज का, माइनॉरिटी स्टेटस का है, जब हम सब मिलके खड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह छोटे बड़े हर मसले हल हो जाएंगे। मैं आप सब